हम सीखते हैं यूनिएक्सियल लोडिंग पे आधारित क्वेश्चन, है ना। और प्रश्नों का हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, लकड़ी के दो टुकड़े जिनकी काट 100 mm गुणे 200 mm 100 mm गुणे 200 mm है को चित्र के अनुसार 36 से 60 डिग्री 60 डिग्री पर काट कर ग्लू द्वारा जोड़कर एक बार बनाई गई है। देखो यहाँ से अब क्या, यहाँ से क्वेश्चन अलग था, इसको हमने क्या किया, इसमें जोड़ा है ग्लू लगा के, है ना। एक बार बनाई गई है। कह रहा है इस पर एक एक्सियल पुल यानी खिंचाव बल P लगा हुआ है, यानी इधर की तरफ भी आपका एक बल लगा हुआ है P, ऐसे लगा हुआ, तो तनाव बन जाएगा ना, लगा हुआ है। फिर क्या, बल P का सुरक्षित मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है, P का सेफ लोड ज्ञात करना है। क्या, सेफ लोड ज्ञात करना है ना। फिर क्या कह रहा है, जबकि ग्लू ज्वाइंट पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल यानी नॉर्मल तथा शियर स्ट्रेस लिमिट के मान, यानी जो परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस है, यानी सिग्मा n बराबर दिया है इसमें 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो टाउ थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न को हमें क्या करना बाबू, हल करना। तो आइए देखिए, है ना, क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखते हैं। देखो दोस्तों, ये बॉडी ऐसे है, क्या है, ऐसे है, बॉडी ऐसे थी, यानी यहाँ से एक सेक्शन ऐसे गुजरा हुआ है AB, है ना, इधर वाला पोर्शन ऐसे था, उसको हमने ग्लू के द्वारा यहाँ से मान लो हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। जो यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिखाया गया 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल प्लेन खींचे तो नॉर्मल प्लेन की एक सीधी लाइन होगी, देखो यही तो नॉर्मल प्लेन होगा जिसको प्रिंसिपल प्लेन आप बोलते थे। एक सीधी लाइन होगी हमारी, यहाँ से हमने देखो एक सीधी लाइन खींच लिया, हमने एक सीधी लाइन खींच लिया। अब जब हमने एक सीधी लाइन खींच लिया तो हम जानते हैं जो थीटा होता है वो जो नॉर्मल प्लेन होता है वहाँ से दूरी ली जाती है, किसकी, इंक्लाइन प्लेन की। ये तो आपका नॉर्मल प्लेन यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ा गया है ऐसे, तो इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही बनेगा, ऐसे, है ना, ये वाला प्लेन इंक्लाइन बनेगा इसमें ऐसे, तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन बनेगा, ठीक। तो अगर बाबू हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ इस प्लेन से, नॉर्मल प्लेन से एंगल ही तो थीटा होता है, तो उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप बताइए, करिए ये हमने ऐसे खींचा तो ये 90 डिग्री होगा ना, ये अगर ऐसे है तो ये 90 डिग्री को बनाएगा यहाँ से ऐसे, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये थीटा 90 माइनस 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल तो आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो नॉर्मल प्लेन, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है वो नॉर्मल से कितना है, 30 डिग्री पे, कितने बाबू, 30 डिग्री पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो ये नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर जो आपका सिग्मा n है और जो आपका शियर स्ट्रेस है टाउ थीटा, इसकी वैल्यू भी दिया है, जो सिग्मा पर 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ थीटा बराबर 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप 2 MPa भी बोल सकते हो, इसे आप 1 MPa बोल सकते हो, क्योंकि 1 MPa बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। आइए दोस्त, हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि सिग्मा n बराबर होता है क्या, सिग्मा x इंटू कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। आप जानते हो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 100 गुणे 200, यानी आपका आ जाएगा 2000 mm स्क्वायर, ये तो होगा। अच्छा, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऐसे सिग्मा एक्स यानी सिग्मा एक्स अगर निकालना हो, तो सिग्मा एक्स का मतलब हमने क्या बताया, सिग्मा एक्स
यानी यूनिएक्सियल है, लेकिन ये एक्स प्लेन पे और एक्स डायरेक्शन पे, एक्स प्लेन होता है ना और एक्स डायरेक्शन होता है, हमने स्ट्रेस टेंसर में बात समझाई है ना। अब यहाँ पे आपका निकालोगे तो पी अपान क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, पी अपान ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आप यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 MPa, यानी 2 यहाँ पर रख दिया और बराबर इसका वैल्यू हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया पी अपान ए इंटू कास स्क्वायर 30 डिग्री, कास स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप हल करोगे तो P बराबर क्या मिलेगा, P बराबर मिलेगा 2 इंटू ए अपान कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू ए का मान आपका कितना आया 2000 और बट्टे क्या आ जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो P का मान अगर आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपका यहाँ से 53.33 किलो न्यूटन। P का मान क्या आ गया 53.33 किलो न्यूटन। ये कब आया P का मान, जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू लिया तब आया। ठीक है, अच्छा अब हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, तब इसका इससे देखते हैं। हम जानते हैं टाउ थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू टाउ साइन 2 थीटा क्या होता है, जो नॉर्मल होता है उससे आपका जो एंगल बनता है। ठीक है, अगर यहाँ से फिर हम जो हल करें इसको तो आप देखो टाउ थीटा का मान आपका 2 है 1 है। ठीक, ये वाला 2 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा बराबर इसका मान हम यहाँ से लिख सकते हैं P अपान एरिया मान आपका 2000 है। ठीक है, इंटू साइन आपका कितना आ जाएगा 2 गुणे 30 डिग्री। ठीक, हल करेंगे हम यहाँ से तो P बराबर हमारा आएगा 2 गुणे 2000 बट्टे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो P बराबर अगर हल किया जाएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगी P बराबर 46.188 किलो न्यूटन, क्या किलो न्यूटन। ठीक है, तो P बराबर हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 46.188 न्यूटन। ठीक, तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि सेफ लोड बताइए, P का सुरक्षित लोड बताइए। तो अब क्या है, जो आपका ये वाली वैल्यू आप निकालो शियर की कंडीशन से, जो नॉर्मल की कंडीशन से निकालो, इसमें देखेंगे कि जिस वैल्यू का मान कम होगा वही वैल्यू क्या होगी इसके लिए सेफ होगी। क्योंकि अगर देखो अब यहाँ से अगर 53.33 लेते हो अगर आप तो वो शियर में क्या हो जाएगा फेलोर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा शियर में फेलोर हो जाएगा। अगर आप 46.188 लेते हो तो ना शियर में फेलोर होगा और ना आपका क्या होगा नॉर्मल में फेलोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो अभिष्ट वैल्यू होगी लिखा जाएगा P सेफ वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 46.188 किलो न्यूटन। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। एक बार फिर से हम बताते हैं, देखो टाउ थीटा से जो वैल्यू आई है P की 46.188 आई है। ठीक है, और आपका सिग्मा एन से वैल्यू आई है 53.33। ठीक है, तो आप देख लो जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई है 46.188 जो 53.33 से कम है, अतः क्या होगा जो सेफ वैल्यू आएगी 46.188 आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैल्यू ये ले लेते हो सेफ वैल्यू तो ये क्या करेगा, ये इसमें तो फेलोर हो जाएगा ना, शियर स्ट्रेस में फेलोर हो जाएगा। ठीक है, तब ये फेलोर होगा। तो अगर ये वैल्यू लेकर डिजाइन करते हो उसकी तो इसमें भी सेफ रहेगा, जब इसमें सेफ होगा तो इसमें अपने आप सेफ होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं अभी बनाते हैं।